ओह, हम औरतें भी कितनी बेवकूफ होती हैं। प्यार के मामले में अंधी हो जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। बेचारी औरतें। आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम्हें सब अच्छी तरह पता है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो तुम। बहुत पछताओगी तुम। चलो देखते हैं। अगर इस तरह आपके दिल को तसल्ली मिलती है तो आप सोच सकती हैं। मैं तो समझी थी कि तुम एक समझदार औरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें नेमत ने तब प्रपोज किया ना जब तुम प्रेग्नेंट हुई। तुम्हें लगता है उसे तुमसे मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होती तो ऐसा वो पहले कर चुका होता। तो उसने ये फैसला अभी क्यों किया? इलेक्शन लड़ने का इरादा तर्क करने के बाद? वो इलेक्शन जिसके लिए उसने बरसों मेहनत की। नेमत का कहना है कि हमारे खानदान में पहले ही बहुत मसाइल चल रहे हैं और इस बहाने से वो तुम्हें इस खानदान का हिस्सा बनाना चाहता है। क्या ये नॉर्मल लगा तुम्हें? क्योंकि उसके तमाम मुखालिफिन उसके क्विट करने की वजह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे अब मोहब्बत हो गई। तुम्हें लगता है कि ये हकीकत है? ये रिश्ता महज एक मैगजीन स्टोरी बनाने के लिए किया गया है, मगर शायद तुम इसे इश्क समझ बैठी हो। लोग पढ़ते ही सोचेंगे कि नेमत ने अपने इश्क की खातिर करियर को कुर्बान कर दिया। ये रिश्ता महज पर्दापोशी है। अदीला, इंसान को बाज़ औक़ात खुद भी इल्म नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। माफ करना अदीला, मगर तुम्हें इस्तेमाल किया गया। मैं ये तुम्हें इंसानियत के नाते बता रही हूँ, गलत मत समझना। औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। देखो, हम सबको इस घर में अपनी जगह मालूम होनी चाहिए अदीला। कमाल हो गया। बहुत मज़ाहिया बातें करती हैं आप। ये तो तुम पर है कि तुम यकीन करो या ना करो, मगर मैं तुम्हें बता दूं, नेमत पे जितना भरोसा करोगी उतना ही बर्बाद होगी। क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, मान लेती हूं, क्योंकि हम फ्रैंकली बात कर रहे हैं ना। मैं भी तुम्हें दोस्त के तौर पे खबरदार कर रही हूं। अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाई तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि मैं जो कहती हूं करती भी हूं। तो ये बात है, कैसे करोगी तुम ये सब? देखो, तुमने नेमत को एक भांजा दिया है, कम से कम दुनिया यही समझती है, और मैं नेमत को एक बेटा देने वाली हूं। औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता यशवा, है ना? अगर नेमत को कभी तुम में से या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो किसे चुनेगा भला? तुम्हें या फिर मुझे, जो उसके होने वाले बच्चे की माँ है? इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो। वाह वाह वाह, तुमने वाकई इस पर यकीन कर लिया। ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें परेशानी होगी। मैं नेमत को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम भी जान जाओगी कि वो कैसा है। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है अब तुम्हें तैयारी शुरू करनी चाहिए। हाँ, मगर भूलना मत कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बहुत जल्द ही तुम पर नेमत के सारे राज खुल जाएंगे, सब पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सब पता चल जाएगा। सब झूठ और सब राज सामने आ जाएंगे, है ना? तुम्हारा राज भी। जैसे मैंने पहले कहा, अगर तुम्हें इससे राहत मिलती है तो ठीक है। मेरी तरफ से तुम जो मर्जी सोच लो, सोच पे कोई पाबंदी नहीं होती।
क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? चलो अंदर। ठीक हूँ मैं। ये मुझे दो। तुम कुछ बताती क्यों नहीं? क्या हुआ है? आबरू, जानती हो आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा तरीन दिन था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा शौहर मेरे साथ इतना बदतरीन सलूक करेगा। मुझे बहुत दुख पहुंचा। एक औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसे प्यार करे। मेरी भी यही एक ख्वाहिश थी। आसिल, देखो मुझे यकीन है कि कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बताओ ना क्या हुआ है। मैं फरहद से दूर भागना चाहती थी, लेकिन उसके करीब होती गई। जिस शख्स से मैं दूर जाना चाहती थी, उससे दूर रहना मुश्किल हो गया है। मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे अपना स्वेटर दोगी? अभी लाई। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? कुछ खाने को लाऊं? मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। इसे मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ? फरहद, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में आओगे। एक वक्त था जब तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अपने मकसद के लिए तुमने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझसे शादी कर ली। मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है। अगर उस वक्त तुमने मुझे मारा नहीं, तो आज मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं चाहते हुए भी तुमसे ये सब पूछ नहीं सकती, क्योंकि तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो ना फरहद, और इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे अंकल मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन मैंने तुमसे कुछ छुपाया था जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें एक ऐसे अंधेरे में रखा गया है जिसका तुम्हें इल्म नहीं, और वो हकीकत क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। जिनको तुम अपना अंकल समझते हो, दरअसल वो ही तुम्हारे बाबा हैं। क्या कोई मसला है भाई?
हुआ गुलशेर? फरहत भाई, हाँ, उसे क्या हुआ? पता नहीं, कोई मसला है शायद। अल्लाह खैर करे। ठीक है, पता चलाओ क्या हुआ है। क्या हुआ है? तुम फिक्र मत करो, चलो। क्या बना यूनुस? बेफिक्र रहे अंकल, लड़का बहुत तेज है, वो सब कुछ संभाल लेगा। अनकरीब हमें अच्छी खबर मिलने वाली है। यूनुस, खुद एतमादी और खुद फरेबी में एक बहुत ही बारीक लकीर होती है। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोगों की काबिलियत पे हमेशा शक होता है। आप बेफिक्र रहें, थोड़ा सब्र करें, इस लड़के को अंडर एस्टिमेट मत करें। आपकी बहू की मौत की खबर आती ही होगी। यूनुस, जी भाई। चलते बनो। सुबह सुबह कहां गायब हो गए थे तुम? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? डॉक्टर चली गई है। क्या मतलब चली गई? चली गई है वो अंकल, मतलब क्या है? अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि एक बार फिर हम मिलकर अपने दुश्मनों का भरपूर मुकाबला कर सकें। मेरी तरफ से एक अच्छी खबर सुनो। अदीला और मैं शादी कर रहे हैं। खुश रहिए आप। अच्छा हुआ कि हम फिर मुत्तहिद हो गए। पिछले काफी दिनों से हमें बुरी खबरें ही मिल रही हैं। कोई हमारे आदमियों को डरा धमका रहा है कि अब तुम्हारा इस शहर में कोई काम नहीं रहा, कि अब तुम लोग हमारा सामना नहीं कर सकते, और यह भी कि अगर तुम ये बिट जीत भी जाओ तब भी इस काम को निपटाने के लिए तुम्हें आदमी नहीं मिलेंगे यहां। कौन है वो? शमून नाम है उस कमीने का। क्या उस कमीने का पता है हमारे पास? मेरे पास था, पर अब खो चुका है। तुम प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। ठीक है, मैं इस कमीने को संभालता हूं। यूनुस को साथ ले जाना। किसे साथ ले जाना है और किसे नहीं, ये फैसला मैं करता हूं। जो तुम्हारी मर्जी है। मैं आपको खबरदार कर देता हूं कि शाहीन के लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं। शाहीन के आदमी उस आदमी से कतई उलझना नहीं चाहेंगे जिसने उसे उसकी जगह पर मारा, और वो इसमें हक बजानिब है। आबिद। अरे आओ फरहत, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? रिवॉल्वर है? वो तो है, रिवॉल्वर तो मेरे पास ही होता है, बस उस वक्त नहीं होता जब नहाता हूँ। क्या हुआ, क्या मामला है? मेरी तुम में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है यूनुस। पता नहीं तुम में कुछ तो है जो मुझे नापसंद है। तुमसे मुनाफकत की बू आती है मुझे। सुना तुमने, तुम अपना एतमाद खो चुके हो। शक्ल गुम करो अपनी। गुलशेर से कहो नजर रखे इस पे। ठीक है फरहत, मैं समझ गया हूँ। तो इसने भी तुम्हारी कमीनगी महसूस कर ली। अब तुम नहीं बचोगे। मैंने तो तुम पर रहम खा लिया था यूनुस, लेकिन ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, अब तुम अपनी खैर मनाओ। अंकल, अब क्या हुआ है? फरहत ने भी कुछ नहीं बताया? तुम फरहत को छोड़ो और उस लड़के का पीछा करो। मैं चाहता हूं कि आज रात तक तुम ये मामला खत्म करके मेरे पास आओ। कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा यहां।
जहां तक मैं जानता हूं फरहत और आसिल अलहदा हो चुके हैं, लेकिन क्या मालूम कि इश्क फिर से जिंदा हो जाए। किसी मर्द के हाथ में पिस्तौल हो तो मैं नहीं डरता हूं, मगर शिकस्ता दिल औरत से खौफ आता है। ये पैसे उस लड़के को दे देना, उसे कहना कि काम होने पर और भी मिलेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। टोस्ट रेडी है तुम्हारा। आसिल, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? बताओ क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूं यशफा कि मैंने तुम्हें हैरान से ज्यादा परेशान किया, मगर तुमने भी ओवर रिएक्ट किया। अब हाजरा आपा मुझसे कई तरह के सवाल करेंगी इस बारे में, मगर अब हमें मोहतात रहना होगा। आप आसिल के हवाले से किसी फाइल की बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में पूछने आई थी। क्या मामला था वो? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फरहत और आसिल अलहदा हो चुके हैं। आप ये सब कैसे जानते हो? मुझसे मिलने फरहत आया था थोड़ी देर पहले। आसिल ने बता दिया तो? ऐसा नहीं होगा। अगर उसने बताना होता तो उसके पास पहले भी मौका था। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रुको, कहां जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है यशफा। वैसे जल्दी फैसला कर लिया तुमने। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे नेमत। मैं जानता था कि तुम आसिल के बारे में पूछने नहीं आई, अदीला के लिए आई हो। ठीक कहा तुमने, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। देखो यशफा, इस बारे में बात करने में लेकिन मुझे अभी करनी है, समझे? तुम्हारे मुताबिक ये सही वक्त और सही जगह नहीं है। ठीक कह रही हूं ना मैं? तुम अक्सर यही कहते हो। अब तुम्हारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है जिसने तुम पर एतमाद किया, यकीन किया तुम पर, जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी के कई साल दिए और हर बात को नजरअंदाज किया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं नेमत, जो किसी के प्यार की कदर नहीं करता वो कभी खुश नहीं रह सकता, और ना ही कभी उसे किसी का प्यार मिलता है। तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इसका दर्द तुम्हें भी होगा, और अब ये फैसला तुम पर है कि तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए।
यूनुस, ये मामला आज रात तक खत्म हो जाना चाहिए। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, कोई मायूसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। उस लड़की की मौत की खबर दो, वरना तुम मरोगे। गुलशेर, पिस्टल है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है। सुनो, फरहत बहुत ज्यादा परेशान है। क्या तुम वजह जानते हो इसकी? नहीं। सही, जो भी है पता चलाओ। आबिद भाई, क्या आप कहीं जा रहे हैं? अरे हाँ गुलशन, हमें थोड़ा काम है, वो निपटा के आ रहे हैं। तुम ख्याल रखो बच्चे का। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हमारे इलाके में किसी को खारिश हो रही है गुलशेर, हम चल के उसका पता लेते हैं। हेलो, मुझे ये बताओ कि ये समी कहां मिलेगा? शुक्रिया। आबरू, मेरी जिंदगी एक अजीब डगर पर चल पड़ी है। फरहत जो जिंदगी गुजार रहा है, शायद वो ऐसा कभी ना बनता। उसे ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। मैंने भी 1000 बार कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो किसी की मानता कब है। उसके दिमाग में जो आता है वही करता है। और मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान है। ये तुम क्या कह रहे हो? आसिफ, तुम्हारी ये बातें मुझे पागल कर देंगी यार। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। खुल के बताओ मुझे। रुको, मैं सिर्फ इतना समझी हूं कि तुम पागल हो गई हो। उस आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना, और अब तुम्हें उसी आदमी से मोहब्बत हो गई है। कोई भी ये बात सुनेगा ना तो तुम्हें पागल ही समझेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं रहा। मैं उससे दूर रहना भी चाहूं तो नहीं रह सकती। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना मरने देती है ना जीने देती है। अच्छा ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल तुम ऐसा करो कि फ्रेश हो जाओ, समझी मेरी बात? तुम थोड़ा रेस्ट करो, रात को मिलते हैं। एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, तुम सो जाना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेरी जान, अपने आप को संभालो। मुझे वही पहली वाली आसिल चाहिए। समझ आ रही है ना? देखो आबरू, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जो तुम्हारे और मेरे दरमियान डिस्कस हुई, नहीं भाई को नहीं बताओगी। बोलो ना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें घर से बाहर जाना हो तो मुझे बता के जाना, समझी? वहाँ दरवाजे के पास एक एक्स्ट्रा की मौजूद है और डोर अलार्म का पासवर्ड है 1708। ठीक है। अब मैं चली जाऊं क्या? हाँ चले जाओ। रोना नहीं अब। नहीं रहूंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।
ये फैसला तो बहुत अच्छा है नेमत, लेकिन मुझे लगता तुमने थोड़ी जल्दी की। तुमने कोई इशारा तक नहीं दिया। अदीला भी कितनी छुपी रुस्तम निकली है ना। वैसे हम सब समझे थे कि वो तुम्हारी मैनेजर है बस। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी न था। मुझे भी पता नहीं चला, पर आप दोनों की जोड़ी खूब है अंकल। शुक्रिया बेटा। बस करो लड़की, तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है कि तुम अपने आसपास की चीजों को देख सको। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी। लड़के की टांग मत खींचे आप। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं? मंगनी करेंगे या डायरेक्ट शादी? आओ डियर। आपा यही पूछ रही थी कि मंगनी और शादी के बारे में क्या सोचा है। मैंने सुना। मैं पहले प्रेस वालों को ये बताऊंगा और उसके बाद बाकी काम तो आपने देखना है ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये मंगनी धूमधाम से करेंगे, जो हमारे खानदान के शायाने शान हो। नेमत, आखिर मंगनी किसकी है ये भी देखो ना। कामयाब बिजनेसमैन नेमत इमरान शादी कर रहा है। नहीं, अगर हम सिर्फ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें तो ये काफी नहीं क्या? क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं मेरी जान, तुम दुल्हन हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए इसमें। तुम भी ना, ये तुम्हारे ऑफिस की बिजनेस मीटिंग नहीं है। मैं फैसला करूंगी हर चीज का, ठीक है ना नेमत? असल में अम्मी आपको ये बताना चाह रही हैं कि अब आप उनकी भाभी हैं, तो मोहतात रहें। हाँ, जरूर रहूंगी। आओ अब हम चलते हैं। अब इसकी आदी हो जो डियर दुल्हन। नेमत जो बात कहेगा होगी। जी बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी नहीं सर। अपना हेलमेट उतारो जरा। जी हेलमेट उतारो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं पुलिस वाला हूं, समझे तुम? जल्दी उतारो उसे। यहां क्यों खड़े हो तुम? जी मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। अपना आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। मैंने क्या किया है सर? मैंने जो कहा वो करो। ये लें सर। हेलो टीम, जरा क्राइम रिकॉर्ड चेक करो। नाम है यलमाज, वल्दियत एहसान। आईडी कार्ड नंबर है 5090802202। वाह, ओ हो। ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। कौन सी पसंद आई तुम्हें? असल में सर मुझसे गलती हो गई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दें। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी जानती है कि तुम गाड़ियां चोरी करते हो? उसे नहीं मालूम। तुम ठीक हो जाओ। अरे आबरू, नईम, आसिल कैसी है? ठीक है ना? तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे शायद दोनों में कोई झगड़ा हुआ है। मुझे अस्पताल से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सी यू।